पूरा जनाक ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू. आज हमारा गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं. आज नमना फ्रेंड्स मुंबई आयोजित 20th है ना, नमनोत्सव आयोजित किया है. इसलिए मैं फिर एक बार आपका सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. यहाँ उपस्थित हमारे एमएलए मंगेश कुडालकर जी, एक्स मेयर ऑफ ठाणे मीनाक्षीताई शिंदे, प्रभाकर बेलवाई, बेलवाई सरनेम है ना, बेलवाई बेलवाई के प्रभाकर बराबर. और ऐकला हरीश शेट्टी, हरीश पुजारी, ईश्वर गुरुजी महाराज, हरीश जी अमीन, पुरुषोत्तम कोटियन, हरीश सालियन, एलवी अमीन, अशोक पुरोहित और जिनका अभी सम्मान हुआ वो मेजर रमेश मैसूर, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ क्योंकि उन्होंने देश की सेवा करते करते उनको वॉर में उनके 2 पैर गंवाने पड़े और उन्होंने आज यहाँ पर आकर, अच्छे कलाकार भी है वो, गाने भी अच्छे गाए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ. और आज आपने मेजर रमेश मैसूर जी का सम्मान किया है, ये सबसे बड़ा काम आपने किया है क्योंकि हमारे सेना के जवान बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, हमारी सीमा को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए तो हम ये ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं. इसलिए जब भी मौका मिलता है तो मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत भव्य दिव्य प्रतिमा लगाई थी, मेरे हाथों से उसका लोकार्पण हुआ. और घोड़े पर बैठे हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी तलवार की नोक पाकिस्तान की ओर थी और मैंने उस वक्त कहा उनको, हमारे जवानों को, मराठा बटालियन आयोजक थे, उनको कहा मैं अभी ये शिवाजी महाराज की तलवार की नोक वहां है तो पाकिस्तान भारत के ऊपर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा. और आपको ये भी बताता हूं मैं कि जहां पर कश्मीर में, तो लाल चौक, कश्मीर में जब लाल चौक में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर तिरंगा लहराने का काम किया है. और मुझे गणपति में गणेशोत्सव का कार्यक्रम में वहां पर बुलाया था लाल चौक में, और वहाँ गणपति बनाने वाले भी लोग हमारे हैं. मैं वहाँ गया था और लाल चौक में पहले इतने परिस्थिति ऐसी थी, कभी कहाँ से बम आएगा, कभी कहाँ से गोली आएगी, लेकिन आज वहाँ पर हमारे लोग हमारे सभी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं. ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और इसलिए आज हमारे मेजर रमेश मैसूर, इनका आपने जो अभिनंदन किया है, ये बहुत ही 26 जनवरी है, देशभक्तों का
जो लोग देश के लिए मर मिटते हैं, देश की सेवा करते हैं समर्पित भावना से, और अलग अलग क्षेत्रों में जो अच्छा काम करते हैं, आपने उनका सम्मान किया है। ये 20वां आपका कार्यक्रम है, 20वां साल है। और पहले भी मैं इस भवन में आया था कुछ कार्यक्रम के लिए। ऐसा देखा जाए तो ये कार्यक्रम जो है 20वां वर्धापन दिन है, और संस्था के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, मातृ प्रेम, कला प्रेम, इस संकल्पना पर नमनोत्सव का भी आयोजन आपने किया है। और इसलिए माँ का स्नेह, त्याग और बलिदान अनमोल होता है। वो हमें जीवन में हर संघर्ष में लड़ने को सिखाता है और कामयाबी दिलाता है। और इसलिए ऐसे, और मैं भी आपको पता है कि लड़ने वाला हूँ, संघर्ष करने वाला हूँ। और 2022 में हमने बहुत बड़ा संघर्ष कर कर एक बड़ा, जोर से तालियां, पूरा 2.5 साल पहले आप अगर देखोगे कि आप कर्नाटक के लोग होटल इंडस्ट्री में है, बाकी भी इंडस्ट्री में है, सभी जगह पर आज सब लोग हैं ना कर्नाटक के। और यहाँ पर आपने 2.5 साल पहले हमारे सरकार से पहले का काम देखा होगा कि सब बंद था, कुछ भी चालू नहीं था, और सब बंद। हमारी सरकार आने के बाद होटल वाले, दुकान वाले मोर्चा निकालते थे, हमारा दुकान खोलने को, होटल खोलने को परमिशन दे दो। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद सब ओपन कर दिया हमने। पूरा त्योहार, सब त्योहार मनाने का काम किया। गोविंदा उत्सव था पहले स्टार्ट में, जब सरकार बन गई तो गोविंदा उत्सव, दहीहंडी पहले आई थी। पूरा सब हमने, गणपति आ गया, नवरात्रि आई, सब आया, पूरे रेस्ट्रिक्शन खोल दिए। और लोगों को हमारा कल्चर जो है, हमारी परंपरा है, उसे आगे बढ़ाने का काम उसको हमने शुरू कर दिया। और आप जानते हैं 2.5 साल में हमने कई प्रकल्प देखे। मुंबई में देखो, आप लोग मुंबई के हो, महाराष्ट्र में आप व्यापार करते हो। मुंबई में आज कोस्टल रोड का भी हमने उद्घाटन कर दिया, लास्ट वो सीलिंग को जोड़ने वाला। आज कोस्टल हाईवे देखो, MTHL अटल सेतु, जो यहाँ से मुंबई से नवी मुंबई जाता है, आपको 2 घंटे लगते थे, अभी सिर्फ 15 मिनट में मुंबई से नवी मुंबई पहुंच जाएंगे। वहां हम एयरपोर्ट बना रहे, दूसरा एयरपोर्ट, और अभी पालघर में हम तीसरा एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट ये जरूरी है। और सब पहले स्टे था, स्पीड ब्रेकर थे, हमने सब हटा दिए। आप सब जानते हो कि कोविड में ये भी काम आपके लोगों ने अच्छा किया कि जितने होटल इंडस्ट्री, बाकी लोग जो है, उन्होंने जब भी जरूरत पड़ी तो जितने लोग थे उनको खाना खिलाने का पुण्य का काम किया है। अभी मीनाक्षी ताई तो आपके मैंगलोर की है, और थाना जैसे बड़े शहर में मेयर बनना छोटी बात नहीं है। हमारे पार्टी में आपको मैं बताता हूं, हमारी शिवसेना पार्टी बाला साहब ठाकरे जी के विचार पर चलने वाली पार्टी है, आनंद दिगे साहब के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। और हमारे पार्टी में कोई मालिक है नहीं, कोई नौकर नहीं, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और इसलिए जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी पार्टी है। इसलिए मीनाक्षी ताई शिंदे मेयर बन गई, और हमारे मंगेश कुडालकर यहाँ बैठे, एक सर्वसामान्य घर का, परिवार का एक कार्यकर्ता MLA बन गया। मेरे जैसा एक कार्यकर्ता इस राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। और मैं हमेशा कहता था, सभी लोग कहते थे CM मीन्स चीफ मिनिस्टर, मैं कहता था CM मीन्स कॉमन मैन। और सभी लोगों को मिलना,
उनसे बात करना, उनसे संवाद करना, उनकी शिकायत सुनना, उनकी समस्या पूछना, ये मेरा काम था। अभी मैं डीसीएम हूं, अभी डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। आखिर हमें काम करना किसके लिए? सरकार सब लोगों के लिए, सब जाति पाति के लोगों के लिए प्रगति, विकास, उनको आगे बढ़ाने का काम सरकार का होता है। और हमारी लाडली बहना भी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे बैठी है। हमने लाडली बहना योजना करी, लाडला भाई योजना करी, लाडला किसान किया, लाडला सीनियर सिटीजन किया, लाडला यूथ, ये सब इकोसिस्टम हमने तैयार की। मैंने कहा, हमारे जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी थे, अजीत दादा थे, मैंने उनको कहा कि सरकार हमारी जो है ये आम आदमी के लिए काम करने वाली सरकार, हम क्या बोलते हैं, आम आदमी की सरकार, सर्वसामान्य मानुष की सरकार, तो उनके जीवन में बदलाव तो लाने का काम सरकार ने करना चाहिए। फिर व्यापारी हो, ये तो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है सब, और यहाँ पर हमारे राज्य में बिजनेस कम्युनिटी को और हमारे व्यापारी भाइयों को भी किसी भी बात की तकलीफ ना हो, ये हमने 2.5 साल में पूरी तरह इसको संभाला। और आगे भी आप अपना अपना कारोबार करो, बेखौफ करो, शांति से करो, एक होटल खोलो, दूसरा खोलो, तीसरा खोलो। मैं तो नौकर हूं सर, कोई काम नहीं, मेरा होटल नहीं है, मैं नौकर हूं। अरे तुम होटल खोलेंगे, क्या टेंशन, कुछ चिंता मत करो, क्योंकि कोई भी राज्य में, कोई भी शहर में जब वो शहर पूरी तरह सेफ होता है, तब बिजनेसमैन आते हैं, अपना बिजनेस को बढ़ाते हैं। अगर उनको तकलीफ हो जाए तो फिर बोलते भैया अभी यहाँ पर तकलीफ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 2.5 साल में भी और आगे भी आपको किसी भी बात की तकलीफ हो तो एकनाथ शिंदे आपके साथ में है। क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है 24/7, और सभी लोगों को मैं सुनता हूँ और सभी लोगों को मैं मिलता हूँ। एक्सेसिबिलिटी, सिंप्लिसिटी और क्रेडिबिलिटी, यही मेरी आइडेंटिटी है। और इसलिए हर समाज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर समाज का योगदान होता है मुंबई के विकास में। आज मुंबई के सब रोड हम कंक्रीट के करने वाले हैं, पूरी तरह पॉट होल फ्री रोड मुंबई के हो जाएंगे। यहाँ पर मुंबई में आज देख रहे हैं अब कितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू है। थाने में मेट्रो शुरू है, मुंबई में मेट्रो, कल्याण में मेट्रो, नासिक में मेट्रो, सब जगह पर मेट्रो का नेटवर्क हम लगा रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ही मस्त है। और हमारे यहाँ पर आपको बताऊंगा कि हर बार, मैं जब दावोस गया था पिछले 2 बार, 7.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। 7.5 लाख करोड़ जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो स्टेट है इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट है। अभी देवेंद्र जी और हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर उदय सामंत दावोस गए, 15 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। और इसलिए ये सब है, जब इंडस्ट्री आएगी तो आपका भी कारोबार बढ़ेगा, आपका भी व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और यही तो राज्य का पॉलिसी चाहिए, क्योंकि सरकार का काम है कि आने वाले हर व्यापारी, हर बिजनेस कम्युनिटी, हर इंडस्ट्री जो भी है, उनको हमें सहूलियत देनी है, उनको हमें मदद करनी है, उनको हमको सहयोग करना है। वही सरकार का काम होता है। और इसलिए ये राज्य महाराष्ट्र जो है आगे बढ़ेगा, और उसमें आप सभी लोगों का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। प्रभाकर, आपकी संस्था जो है एजुकेशन का भी काम करती है, और क्या क्या करती है? एजुकेशन का, राष्ट्र और सांस्कृतिक सांस्कृतिक प्रोग्राम, ये वो आर्ट, ये सब अभी देखा ना मैंने, सब आपका ये महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये जो अभी जो कल्चर है हमारा, ये हम लोग साथ में मिल गए हैं। मैं कर्नाटक में गया था, कितने लोग इलेक्शन में, बहुत लोग वहां मिले, मुंबई से साथ में आए थे वहां पर,
क्यों? क्योंकि हमारा और आपका रिलेशन जो है ऐसा एकदम मजबूत रिलेशन है। और इसलिए आप समाज की अगर उन्नति करनी है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे संस्था की आवश्यकता है, ऐसे प्रोग्राम की भी आवश्यकता है। जब समाज एक साथ में आ जाता है, एक जगह पे आता है, प्लेटफॉर्म उनको मिलता है। अभी देखो यहाँ पर हमारे मेजर रमेश और कई जो आर्टिस्ट है, उन्होंने भी उन्होंने भी अपनी कला पेश की। तो इसलिए जो है ये कम्युनिटी को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी ऐसे प्रोग्राम की आवश्यकता है, ऐसे संस्था की भी आवश्यकता है। और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब भी कभी कुछ भी आपको जरूरत हो, सरकार के माध्यम से या हमारे पार्टी के, तो हमारे मीनाक्षी तो आपके साथी है, हमारे दूसरे एमएलए भी आए हैं, तुकाराम काते जी, ये भी बहुत सीधा साधा आदमी है। हमारी पार्टी सीधे साधे लोगों की है। हमारे भी हम सीधे साधे, हमारा पार्टी में कोई ये नहीं है, सब मिले जुले। नहीं, तुम्हारी भी पार्टी सीधी साधी है। नवानों में कोई नहीं है, वो लोग सब सीधे साधे लोग भी हो। चलो अच्छा है। तो मुझे आज यहाँ पर कार्यक्रम में आकर खुशी हुई है कि एक समाज का काम आप करते हो, समाज को साथ में जोड़ते हो, समाज को आगे बढ़ाने का एक है कि आप लोगों के, आपके समाज में एक अच्छी बात है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को आप सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वो किसका टांग खींचने का काम नहीं करते आप, ये अच्छी बात है। क्योंकि देखिए एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे, क्या है, गोविंदा उत्सव आपको मालूम है, डंडी कैसे फोड़ते हैं ऊपर वाली। तो जब ऊपर जाता है, जो पहले नंबर में, लास्ट में, ऊपर टॉप पे, तो नीचे का अगर मजबूत खड़ा नहीं रहेगा, उसके ऊपर का, तो वो डांडी नहीं फोड़ सकता है। और इसलिए आपका समाज भी ऐसे ही जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसलिए ऐसा ही रहना चाहिए, एकजुट होकर रहो, समाज के माध्यम से आप आगे काम करते रहो। और सरकार की जहाँ जरूरत है तभी सरकार आपके साथ में है, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आपके आज के कार्यक्रम को बधाई देता हूँ। प्रभाकर जी, आप और आपकी सब टीम को मैं टीम का भी अभिनंदन करता हूँ। आप यहाँ मौजूद है, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।